हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पावर बीआई क्या है और पावर बीआई के बेसिक फीचर्स और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। सो पावर बीआई बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सर्विस है, एप्स है जो कनेक्ट और कनेक्टर भी है जो कि रॉ डेटा से कनेक्ट करते हैं हम लोग, और उस रॉ डेटा के आधार पे एक विजुअली इनसाइट हम क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है। अब आपका रॉ डेटा किसी फॉर्म में हो सकता है, पीडीएफ में हो सकता है, एक्सेल स्प्रेडशीट में हो सकता है, क्लाउड बेस्ड रॉ डेटा हो सकता है। आप उससे पावरफुल विजुअल रिपोर्ट्स तैयार करके दे सकते हैं जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। नहीं तो मिलियंस बिलियंस ऑफ रॉ डेटा जिसमें कि रोज एंड कॉलम्स रहेंगे, मिलियंस एंड बिलियंस, तो उसको आप खुद से पढ़ के समझना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये इनसाइट्स हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, टू गेट द इनसाइट ऑफ द रॉ डेटा। ये बेसिक पर्पस होता है पावर बीआई का। ठीक है। अब पावर बीआई के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से, मेन पार्ट्स क्या क्या है। तो पहला है पावर बीआई डेस्कटॉप। सो पावर बीआई डेस्कटॉप में हम लोग ऐसे रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, डैशबोर्ड्स तैयार करते हैं, एंड देन देयर इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फीचर दैट्स कॉल्ड पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि उस डैशबोर्ड को हम लोग पब्लिश करते हैं। एंड पावर बीआई मोबाइल ऐप से यूजर्स जो हैं, या एंड्रॉयड ऐप या आईओएस ऐप या विंडो, पावर बीआई ऐप विंडो का भी आ चुका है, उससे जो यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इन डैशबोर्ड्स को देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड्स इंटरैक्टिव होते हैं, फिल्टर्स आप लगा सकते हो, लाइक कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ एक बेसिक एग्जांपल है, आप वेबसाइट पे जाके या पावर बीआई सर्विसेज पे जाके, जो वेबसाइट है, या फोन पे अपने उस डैशबोर्ड को देख सकते हैं जो कि डेस्कटॉप पे पहले बनाया, फिर उसे पब्लिश करा स्टेप 2 में यहाँ पावर बीआई सर्विसेज पे, और उसको अपने डिवाइस पे यूजर देख सकते हैं या फिर अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है। इन 3 एलिमेंट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, लाइक पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर और पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। पैजिनेटेड रिपोर्ट जो बनाना है, लाइक इन वॉइस फॉर एग्जांपल, तो इसको ही बनाया जा सकता है शेयर करने के लिए पावर बीआई सर्विसेज में। तो इसके लिए पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर है और पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर है, जहाँ पे क्या पब्लिश कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। फिर पावर बीआई वेब भी होता है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ जिससे कि आप किसी जगह पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वेब में। बट बेसिक इतना था। ठीक है। अब पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है। पावर बीआई डेस्कटॉप, एज आई टोल्ड यू, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो और पावर बीआई के रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स तैयार कर सकते हो। ठीक है। दैट यू कैन इंस्टॉल। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट का आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन यूज इट टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड लर्न पावर बीआई एज वेल। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू गो to your store, Microsoft Store, and download it for free, and then start learning Power BI. अब पावर बीआई डेस्कटॉप, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको आप मल्टीपल डेटा सोर्सेस से कनेक्ट कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो उन सारे डेटास को, जिसको डेटा मॉडलिंग भी कहते हैं हम लोग, और उस डेटा के आधार पे आप मीनिंगफुल विजुअल या रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो। यही है पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है पावर बीआई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। अब इसका बेसिक पर्पस जो था, मैंने यहाँ पे सॉर्टेड तरीके से लिखा है कि पहला स्टेप होता है हम लोग रॉ डेटा से इसको कनेक्ट करते हैं, देन ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, क्योंकि रॉ डेटा यूजेबल फॉर्मेट में, यूजेबल टाइप में नहीं होता है कई बार, तो उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है जो हम लोग की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे भी। अब जब ये स्टेप पूरा हो जाता है, देन वी क्रिएट विजुअल्स, जैसे कि चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, जिससे कि हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं रॉ डेटा का, एंड क्रिएट रिपोर्ट्स दैट आर कलेक्शन ऑफ विजुअल्स। एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होता है इन मल्टीपल विजुअल्स को जोड़ के, या एक रिपोर्ट पेज बनता है या डैशबोर्ड बनता है, एंड देन इन द लास्ट स्टेप इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं पावर बीआई सर्विसेज पे, जहां से कि स्टेक होल्डर्स इसको देख सकते हैं। अब इसको और बेटर वे में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो पावर बीआई डेस्कटॉप के 3 व्यूज होते हैं। जब आप ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन करा है तो आप भी देख रहे हो ना, ये 3 ऑप्शन, ये लेफ्ट में, ये 3 जो व्यूज हैं, ये क्या क्या व्यूज होते हैं। सो रिपोर्ट व्यू होता है, डेटा व्यू होता है, एंड मॉडल व्यू होता है। ये डेटा टेबल का जो फोटो बना है, टेबल का आइकन है, ये रिप्रेजेंट करता है डेटा व्यू को। इसमें आप टेबल्स को देख सकते हो, आपके पास जो डेटा है जितने, आप उनको देख सकते हो। यहाँ पे आपका क्या होता है, रिपोर्ट होता है, जहाँ पे आपका क्रिएटिविटी आप दिखाते हो, रिपोर्ट को तैयार करते हो विजुअल्स ऐड कर करके। तो ये होता है रिपोर्ट व्यू। मेन काम आपका यहाँ डेटा व्यू में होता है और मॉडल में होता है। मॉडल आपका रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट टेबल्स में। आपके पास 10 टेबल है। सपोज एक एम्प्लॉयज का टेबल है जहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी और उनकी सैलरी है, दूसरी एम्प्लॉय की टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय की
कि एम्प्लॉय आईडी एंड उनका नाम, उनका एड्रेस है, तो दोनों टेबल को आपको कनेक्ट करना होगा यूजिंग एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो वो रिलेशनशिप वगैरह यहाँ पे आप एस्टेब्लिश करते हो मॉडल व्यू में, दिस मॉडल व्यू, ठीक है। अब हम समझते हैं पहला स्टेप क्या होता है। सपोज आपने पावर BI सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, पहला स्टेप आप क्या करोगे, आपको रॉ डेटा चाहिए जिस पे आप काम करोगे, राइट। तो होम में, होम रिबन जो आपका होता है वहां पे गेट डेटा होगा, यहाँ पे ये गेट डेटा है ना होम रिबन में, यहाँ पे होम सिलेक्टेड है, गेट डेटा। सो आप इस गेट डेटा पे जाओगे और उसमें आपका गेट डेटा में जो मोर ऑप्शन है वहां पे आप जाते हो तो इस तरीके का कुछ खुलता है। अब यहाँ पे आप के पास मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। सपोज आपको किसी फोल्डर से डेटा लेना है, जस्ट सर्च राइट योर फोल्डर, किसी वेबसाइट से लेना है, राइट योर वेब, यहाँ पे आप सर्च में टाइप करो। अगर आपको पीडीएफ से लेना है तो पीडीएफ आप सर्च कर सकते हो, कहीं से भी आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारे सोर्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज आपने सीक्वल सेलेक्ट करा या कोई भी ऐसा सोर्स सेलेक्ट करते हो जहाँ पे कि आपकी क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो वो पेज खुल जाएगा। अमेजन रेडशिफ्ट खोल रहे हो, सीक्वल खोल रहे हो, तो वहाँ पे आप वो अपने क्रेडेंशियल्स डालो और उसके बाद दो तरीके के डेटा इंपोर्ट करने के तरीके होते हैं, एक इंपोर्ट मेथड और एक होता है डायरेक्ट क्वेरी। सो डायरेक्ट क्वेरी हम यूज करते हैं जब डेटा बहुत ज़्यादा बल्कि हो, और इंपोर्ट जो है वो सिंपल मेथड होता है। तो हम सिंपल मेथड इंपोर्ट अभी समझने के लिए इंपोर्ट हम करते हैं, देन रॉ डेटा को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने डेटा को इंपोर्ट कर लिया, मल्टीपल डेटा, एक टेबल आया, दो टेबल आया, तीन टेबल आया, तो अगला स्टेप क्या होगा, हमें इन्हें ट्रांसफॉर्म करना होगा, है ना। इन रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे यूजेबल फॉर्मेट में लाने के लिए। तो ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डेटा हम लोग करते हैं, तो फिर तैयार होता है हम लोग का डेटा मॉडल, ठीक है। अब वो करने के लिए हम लोग को पावर बीआई में एक फीचर होता है पावर क्वेरी एडिटर। एक्सेल में भी ये फीचर है पावर क्वेरी एडिटर। अगर आपने अब तक ये एक्सप्लोर नहीं करा है तो एक्सेल के टॉप में एक डेटा रिबन होगा, डेटा रिबन में यू कैन use this get data and go to this transform data वाला feature. So same Power Query editor we are having in Power BI as well. On the home ribbon in the query section select transform data. ये देखिए होम रिबन में ये आपका क्वेरी सेक्शन है, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म डेटा आप जब सेलेक्ट करते हो, ये तो ऑलरेडी पावर बीआई नहीं है, पावर क्वेरी एडिटर खुल रखा है, तो वहाँ क्वेरी सेक्शन में आपका पावर ट्रांसफॉर्म डेटा होता है। तो वो जब आप सेलेक्ट करते हो तो ये विंडो ओपन हो जाती है, दिस विंडो इज पावर क्वेरी एडिटर। अब इस विंडो में क्या होता है, आप जो भी चेंजेस करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ एबीसी लिख रहा है, दिस इज डेटा टाइप, और यहाँ पे भी एबीसी लिखा है बट यहाँ पे नंबर्स हैं, तो आप इस पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट अगर चेंज करते हो तो यहाँ एक स्टेप ऐड हो जाता है चेंज टाइप करके, है ना। तो उसके टाइप चेंज हो जाएगा, ये टेक्स्ट से आपके न्यूमेरिक वैल्यू में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। तो जितने स्टेप्स आप यहाँ पे ऐड करोगे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, सारे अप्लाइड स्टेप्स में। एंड यू कैन ऑल्सो एडिट दीज स्टेप्स और डिलीट दीज स्टेप्स एज वेल. So each steps you take in transforming data, such as renaming a table, transforming a data type, or deleting a column, is recorded by Power Query Editor. And every time this query connects to the data, अब हर बार जब आप डेटा को कनेक्ट करोगे या रिफ्रेश करोगे, ये सारे स्टेप्स खुद ब खुद उसी सीक्वेंस में रन होते जाएंगे। सपोज आपके पास रॉ डेटा है जिसमें एक आपके पास कॉलम है फर्स्ट नेम, दूसरा कॉलम है लास्ट नेम, और आपने दोनों को कंबाइन करके एक नया कॉलम बना दिया फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो अब जब भी आप, अब वो डे 1 का था, डे 2 का डेटा आप जब अपलोड करोगे तो रिफ्रेश करोगे जब डेटा को, ऑटोमेटिकली ये स्टेप्स रन हो जाएंगे और वहां पे फुल नेम आ जाएगा अपने आप, आपको दोबारा ये काम नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेरीज रन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से डेटा सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखो यहाँ पे ओवरऑल रैंक आ गया, पहले डेटा कैसा था, यहाँ ओवरऑल रैंक नीचे था, इसको हमने हेडर बनाया, देन हमने क्या करा, डेटा टाइप चेंज करा, अब यहाँ पे 1 2 3 आ चुका है ना। तो ये जो स्टेप्स हैं ये हर बार अपने आप रन करेंगे जब आप डेटा रिफ्रेश करोगे, ठीक है। तो मॉडलिंग हम लोग का हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप आता है क्रिएट विजुअल्स, गेट डेटा देन मॉडलिंग एंड देन क्रिएट विजुअल्स। तो अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड हम लोग को करना होता है। जो रिपोर्ट व्यू में हम जाते हैं, टेबल्स में से जो हम लोग को विजुअल सेलेक्ट करना है उसमें डेटा डालते हैं और अपने आप इस तरीके की कुछ रिपोर्ट तैयार हो जाती है। देन हम सेटिंग्स करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे,
यहाँ पे विजुअलाइजेशंस के ऑप्शन होते हैं। सपोज हमें कोई भी ये अगर हमें ये यूज़ करना है या इसको यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट इसको क्लिक कर सकते हैं एंड देन टेबल में से हम उन कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें यहाँ ऐड करने हैं। एंड वंस यू क्रिएटेड these रिपोर्ट्स और a डैशबोर्ड, देन यू कैन पब्लिश इट। आप होम रिबन में पब्लिश यूज करोगे और आप अपने वर्क स्पेस पे पब्लिश करोगे। वो आपका वर्क स्पेस कहाँ पे होगा? पावर बीआई सर्विसेज में, ठीक है। तो यहाँ से आप रिपोर्ट को पब्लिश करते हो। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट पावर बीआई कि एक पावर बीआई डेवलपर या पावर बीआई पे जो आप काम करते हो तो कैसे पूरा प्रोसेस होता है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें एंड ये पीडीएफ भी आपको नीचे अटैचमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।